आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में माँ नव दुर्गा का प्रथम अवतार माँ शैलपुत्री के बारे में। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है, माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। नवरात्रि में माँ नव दुर्गा देवी के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप में पहले शैलपुत्री माता के स्वरूप में जानी जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलधारा चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ शैलपुत्री के उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है कि चिरकाल में दक्ष प्रजापति ने माँ दुर्गा की कठिन तपस्या कर आदि शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। माँ दुर्गा तपस्या से प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को उनके घर जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में प्रजापति दक्ष के घर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने सती रूप में जन्म लिया। भूमंडल में आने के बाद माँ सती सब कुछ भूल गई। एक रात स्वप्न में उनके शिवजी आए और उन्होंने आदि शक्ति माँ जगदम्बा को सब कुछ याद दिलाया। बाद में इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण किया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में आने का आमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजित कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में बिन बुलाया तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार उचित नहीं होगा। सती वहां यज्ञ में जाने के लिए उत्सुक थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर हुए खड़े रहे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचाया था। माता सती ने अपने पिता से पूछा कि हमें यज्ञ में आने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तब दक्ष प्रजापति ने अहंकार बस भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक बात भी कही। यह सब सुनकर सती का हृदय भोक्ष क्षोभ गली और क्रोध से सतपथ हो उठा। उन्होंने सोचा भगवान शिव की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। माता सती अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस स्वरूप को तत्क्षण वही यज्ञ कुंड में समाहित होकर जलकर भस्म हो गई। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने योगागिन द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया।
इस बार वहाँ शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमावती भी उन्हीं के ही नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमावती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ था। पूर्व जन्म की बातें इस जन्म में भी वह भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनी। माँ नवदुर्गा वो में प्रथम माँ शैलपुत्री का महत्व और शक्ति या अनंत है। कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करके सदा के लिए कैलाश पर्वत पर चली गई थी, लेकिन वो हर साल 9 दिन के लिए अपने मायके यानी कि पृथ्वी पर नवरात्रि में जरूर आती है। नवरात्र के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते थे। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके पवित्र हो जाए। इसके बाद अपने पूजा घर की साफ सफाई करनी चाहिए। फिर पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क के उस स्थान को पवित्र करना। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और उस पर माता की सभी स्वरूपों को स्थापित करें या फिर नव दुर्गा माता की तस्वीर रखनी चाहिए। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पवित्र मन से ध्यान कर उन्हें धूप, दीप, सिंदूर, अक्षत, सफ़ेद फूल और फल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता रानी को सफ़ेद बर्फी या दूध से बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाए। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर बाद में माँ के मंत्रों का उपचार भी करें। प्रथम दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और शैलपुत्री के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। बाद में माँ अम्बे की आरती के साथ पूजा का समापन करें। माँ शैलपुत्री सुख समृद्धि की दाता होती है, इसलिए इनकी पूजा जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए होती है। माँ शैलपुत्री के चरणों में शुद्ध घी का प्रसाद अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही शुद्ध घी का अखंड दीपक भी जलाते हैं। बोलो माँ नवदुर्गा स्वरूप माँ शैलपुत्री की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।